એનું વધારે ફાયદો થાય. ચાલો, जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. आज का लेक्चर शुरू करेंगे. आओ. कल जो मुद्दा अटका था वो था लवण समुद्र, जो अंदर अपने लवण समुद्र की छोर से भी 95,000 95,000 गोतीर्थनी जेम स्लोप उतरे छे, ऐसे ही बिल्कुल जम्बू द्वीप की ओर से भी वो स्लोप ऐसे उतर रहा है. ऐसे उतरेगा ना लवण, बोलो. हाँ. पर 95 यहाँ से 95 यहाँ से गोतीर्थ ऐसा होता है, दोनों तरफ से गोतीर्थ, और बराबर बीच में 10,000 योजन सीधा. तो ये 1 लाख 2 लाख हो गया ऐसे. 95 इस तरह, 95 इस तरह. लास्ट टाइम कल हमने जो समवायंग सूत्र की गाथा देखी थी, समवायंग सूत्र की ये गाथा है समवाय 95, समवाय 95. समवाय जो 95 है 95, उसके अंदर ये पाठ है कि लवण समुद्र के मध्य भाग से, आप मध्य भाग से किनारे की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे आप ऐसे चढ़ाई करोगे, चढ़ता जाओगे. देखो, चढ़ना ही है ना, जो आकार बन रहा है उससे तो आपको चढ़ना ही चढ़ना है. तो आप ऊपर चढ़ोगे तो प्रदेश कम हुआ. हाँ. समंदर में प्रदेश कम होता गया ना, ऊपर जा रहे हो. नीचे का प्रदेश बढ़ता गया, लेकिन समंदर का तो कम हुआ. हाँ. तो यहाँ वो गाथा में वही था, लवण के मध्य भाग से किनारे की ओर जैसे जैसे आप जाओगे ऐसे 95 प्रदेश, 100 है 95, 100 है 95, 100 है 95, तो बराबर 1 लाख है 95,000. समझाયું? प्रत्येक 100 है 95 ओછી ઊંડાઈ, पर प्रत्येक 100 है 95 ઓછા. तो 100 है 95 ઓછા तो 95,000 1 લાખ 95,000 ઓછા થશે. તો 1 લાખ બાકીનો એરિયા નીકળતા અહીંયા સુધીમાં તો 95,000 ઓછા થઈ ગયા, રાઈટ? કારણ કે અહીંયા 0 થઈ ગયો. બરાબર ને? બરાબર. હાથ દેખાય છે ને મારો? હા. અહીંયા 0 થઈ ગયો અને નીચે ઉતરતા 95. તો અહીંયા પૂરા કા પૂરા 95 પાણીમાં જ છે બધું જ. આ એરિયામાં 95,000 ઊંડાઈ થઈ ગઈ, રાઈટ? પણ આમ જેમ જેમ જાઓ છો એમ દર 100 એ 95 પ્રદેશ ઓછા, દર 100 એ 95 ઓછા, દર 100 એ 95 ઓછા. તો એમ કરતા ઉપર સુધીમાં 1 લાખ 95,000 ઓછા થઈ ગયા. चलो, जय जिनेन्द्र. जो प्रदेश बन रहे हैं, धीरे धीरे आप ऊपर जा रहे हो. बराबर बीच का 10,000 ऐसा है और इस तरफ का और 95, तो टोटल 2 लाख लवण इस प्रकार से. अब सबसे महत्व का मुद्दा यहाँ पे ध्यान देना है कि परमात्मा ने ये कहा है कि सारे बाकी अन्य समुद्र लवण की तरह ही जानना है. ये मेरी बात समझ में आई? हाँ. नहीं. सारे बाकी समुद्र, मान लो कि लवण 2 लाख है तो 2 लाख में 95,000 और 95,000 बीच के 10,000, मतलब एक तरफ 1 लाख, एक तरफ 1 लाख, तो 1 लाख का 10वां भाग ही 10,000 ही सीधा है. ये बात समझ में आ गई? हाँ. यही नाप अगर कालोदधी 4 लाख है, 4 लाख नहीं 8 लाख, कालोदधी अगर 8 लाख है तो उसको भी ऐसा ही गोतीर्थ समझना है. मतलब कि घातकी खंड से ऐसा उतरेगा और इस तरफ पुष्कर द्वीप से उतरेगा तो बराबर बीच का एरिया कितना, 10वां भाग. कितना? 10वां भाग. तो 4 लाख इस तरफ, 4 लाख इस तरफ, तो 40,000 जितना गोतीर्थ आएगा. कितना आएगा? 40,000. 40,000 सीधा आएगा बीच में. और यहाँ से 4 लाख में से 20,000 निकाल दो. 3,80,000 गोतीर्थ घातकी की तरफ से और 3,80,000 का गोतीर्थ पुष्कर वर की तरफ से. मतलब यही हुआ कि यहाँ भी आपको घातकी खंड से निकलना है, कालोदधी में आधा उतरना है, बीच का 40,000 सीधा, ऊपर से वापस 3,80,000 चढ़ना है. ये बात समझ में आई? हाँ. तो सारे समंदर ऐसे, 1-2 नहीं, सारे आगे के भी, सारे समंदर को लवण की तरह जानना है. बस खाली जल शिखा नहीं है और पाताल कलश नहीं है. बराबर? जल शिखा नहीं है और पाताल कलश नहीं.
बाकी सारे समंदर, अब उसके आगे पुष्करवर समुद्र भी देखोगे तो पुष्करवर द्वीप से वो कितना नीचे उतरेगा, 32 लाख का है वो समंदर। पुष्करवर समुद्र कितना है, 32 लाख योजन। कितना है? 32 लाख में। 32 लाख योजन है, तो 32 लाख का आधा करो पहले, 16,000, 16 लाख। तो 16 लाख का 10वां भाग, तो 1,60,000 उसमें से निकाल दो, 1,60,000 निकाल दो। अब आप 16 लाख में से 1,60,000 निकाल दोगे तो 14,60,000 हुआ, 40,000 हुआ। 14,40,000 आप नीचे उतरोगे, उसके बाद 1,60,000 सीधा होगा, उसके बाद वापस 14,40,000 आप ऊपर चढ़ोगे, तभी आप एक बराबर जम्बू की और लवण की सीधी लाइन में दिशाएं आएगी। बात समझ में आई? हाँ। कल जो आपने 10 दिशा देखी ना, बराबर जम्बू के नीचे से लवण के ऊपर से निकल रही है, सारे समुद्र के ऊपर से निकल रही है, और सारे द्वीप के नीचे से ये दिशा जा रही है बाहर। राइट? राइट। हाँ, तो ये आपको कैसे मिलेगी? हर एक समुद्र का एक नाप होगा, उतरना ज़्यादा लेकिन ऊपर का एक ही नाप होगा, तो ही पॉसिबल है ना? हाँ। तो ही पॉसिबल है, क्योंकि सारे समुद्र तो एक लाइन में है कि नहीं, और सबको लवण की तरह समझना है, परमात्मा की आज्ञा है। बराबर, अब समझ में आ रहा है पूरा? और यही कारण है कि तिर्यक लोक में तो ऊपर से तो ऐसा ही दिखेगा ना, गोल सब। हाँ। आप तिर्यक लोक को ऐसे देखोगे तो यहाँ से एक रज्जू, यहाँ से एक रज्जू, तो ऐसे गोलाई में ही सारे द्वीप समुद्र जाएंगे ना, अगर आप ऊपर विमान से देखोगे तो। हाँ। वो फ्लैट दिखेगा, और ऐसे ही गोल 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 एक के बाद एक समुद्र आएगा, बंगड़ी की तरह, है ना? तो सारे समुद्र की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो चौड़ाई जब बढ़ी, समंदर की चौड़ाई बढ़ी, तो उतरना और चढ़ना आधा आधा भी होगा कि नहीं होगा? होगा। आप आधा उतरोगे, फिर थोड़ा सीधा, फिर वापस चढ़ोगे, तो ही वो एक लाइन में आएंगे ना। बोलो, नहीं तो ऐसा होगा ही नहीं। तो ये गणित है, ये कैलकुलेशन है, ये जमीन का कैलकुलेशन। समझ में आ गया? ये 95,000 योजन, आप 95,000 योजन नीचे उतर रहे हो, वहां पे पाताल कलश है। बराबर? बराबर। हाँ, आओ चलो। तो ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद वाला पाठ करेंगे। अब उसके बाद वाला जो पाठ है उसमें अणगार के मामले में बोला है। थोड़ा थोड़ा अलग अलग मुद्दा आएगा, हम लोग सब मुद्दे पे काम करेंगे, क्योंकि ये जो आपका आगम का ये जो आपकी बुक है ना, उसमें सारे आगम में से खगोल भूगोल और उसका फल, मतलब कि उसकी असर, और जो चीज़ अणगार खास करके साधु महात्मा, उनकी व्यवच, उनकी क्रिया, क्योंकि चारित्र मोहनीय का हमको क्षय करना है कि नहीं करना है? बताओ। करना है। तो ये भव में हम नहीं ले पाए, तो अब भवांतर में चारित्र आए, ये तो हमको इच्छा करनी ही करनी है कि नहीं? बोलो। तो चारित्र का पालन करने में चारित्र संपन्न, ज्ञान संपन्न और दर्शन संपन्न, देखो ये 3 संपन्न बनोगे तो ही केवल ज्ञान, तो ही 4 घाती कर्म का क्षय होगा। तो आपको ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता और चारित्र संपन्नता वो तो सीखनी है ना। क्योंकि ये तीनों अणगार के गुण है। किसके गुण है? अणगार, साधु महात्मा के गुण। और साधु के 27 गुण बोले हैं, पता है ना? वो आचार्य के 36 और साधु के कितने? हाँ, 27। आप बोलो पंचेंद्रिय संवरणो, है ना? वो तो 36 गुण हो गए, लेकिन आचार्य के 36 है, लेकिन साधु के 27। कितने गुण हैं? 27 गुण। तो यहाँ 27 गुण की मैं नाम बोल रही हूँ। बराबर? साधु के, अणगार साधु के 27 गुण होते हैं। पहला है प्राणातिपात वीरमण, मतलब कि प्राण की हत्या नहीं करनी और प्राणों को बचाना है। प्राणातिपात, प्राणी के ऊपर पात करने से विरमना। बराबर? उसके बाद मृषावाद वीरमण,
मतलब कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। मृषा का अर्थ है झूठ। कभी भी झूठ नहीं बोलना, जो सत्य है वो ही बता देना। अगर नहीं बता पाए तो मौन रहना, बराबर, लेकिन झूठ नहीं बोलना। अगर आपको आपसे सत्य नहीं बोला जाए, सत्य बोलने से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो झूठ बोलो, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। साधु महात्मा चुप रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, झूठ तो कभी नहीं बोलेंगे, बराबर। झूठ, आप सत्य को नहीं बोल सकते, किसी की जान बचाना है तो झूठ बोल दो, मतलब आप खुद ही सिद्धांत से गिर गए। हाँ, आप खुद ही सिद्धांत से गिर गए, तो आपको खुद को तो सिद्धांत से गिरना है ही नहीं, बराबर बराबर। बराबर। तो मृषावाद वीरमण, झूठ बोलने से विरमना। उसके बाद अदत्त दान वीरमण, मतलब किसी भी अदत्त वस्तु को लेने से विरमना, अटकना। उसके बाद मैथुन वीरमण, मैथुन की किसी भी क्रिया से अटकना। परिग्रह वीरमण, कोई भी चीज का परिग्रह करने से अटकना, ठीक है। उसके बाद है श्रोतेंद्रिय निग्रह। हाँ अद्दत એટલે हाँ, अद्दत એટલે શું? अदत्त मतलब कि ना दिया हुआ, दत्त का मतलब देना। मैं आपको दान दूं, समझ में आ रहा है, मैं दान दूं और आप लो। देखो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, अभी भी दे रही हूँ। अगर हम मानो कि कहीं होटल में गए हैं, बाहरगांव घूमने के लिए गए, होटल में रुके हैं, तो होटल में दत्त और अदत्त क्या हुआ? दत्त क्या हुआ? उन्होंने आपको साबुन दिया है, उन्होंने आपको कैप दी है, शावर कैप दी है, वो सारा आपको यूज करने के लिए दी है। हाँ, तो वो जो दी है वो दत्त हो गई। क्या हुआ? दत्त हो गई। दत्त हो गई। लेकिन वहां पे वो आप यूज करो, क्योंकि ये आपकी साबुन की कैप अगर आपकी यूज की हुई, उनको तो कचरे में ही फेंकना है, उनको किसी और को तो वो देना नहीं है कि नहीं? हेलो, हाँ, हाँ, वो तो किसी और को देंगे नहीं, मतलब ये आपको दे दी है तो ये आप यूज कर सकते हो। लेकिन मान लो कि वहाँ स्टील के ग्लास पड़े हैं, या फिर कांच के ग्लास पड़े हैं, या फिर वो चाय की किटली पड़ी है, ये क्या उन्होंने आपको दे दिया है? नहीं। नहीं नहीं। समझ में आ रहा है? वो हो गया आदत, हाँ, वो हो गया आदत। अब एकदम क्लियर हो गया? हाँ, हाँ, वहां पे आपने, उन्होंने जो कुछ भी रखा है, वो कपड़े के चप्पल रखते हैं, वो आप लेके जा सकते हो। लॉन्ड्री की बैग रखी है, वो आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वो स्पेशली आपके लिए है कि नहीं, बोलो। हाँ, जो नया कस्टमर आएंगे उनको तो वो नई बैग देंगे, हाँ, उनको जो कपड़े का चप्पल है वो नया चप्पल देंगे। लेकिन मान लो इस्त्री रखी है, या फिर चाय की किटली रखी है, अब चाय के पत्ते और जो क्यूब और जो शक्कर और वो है, वो आप लेके जा सकते हो, राइट। आपको पीने के लिए दिया है, आप नहीं पीना चाहते, और आप सोचो कि नहीं मुझे ये तो चाय भाती नहीं है, मैं घर से वो अलग चाय का पाउडर लेकर आया हूँ, आप उसकी चाय पियो, तो आप ये बाकी के जो सैशे पड़े हैं यहाँ, जिसको आपने यूज़ नहीं किया, उसको आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वो किसके लिए रखा गया है? आपके लिए, आपके लिए रखा गया है। अब आप ये सोचो कि भाई ये मैं लेके जा, मैं चाय की किटली भी लेके चला जाऊँ, बोलो चलेगा? नहीं। बस, तो ये दत्त और अदत्त का फर्क। तो अदत्त का मतलब कि किसी ने मुझे नहीं दिया और मैं उसको ले लूं, बराबर। हाँ, आपको दिया नहीं है, आपको रास्ते में से कोई चीज मिली तो वो आदत हो गई, उसने आपको दी थोड़ी ना, उसने आपको दी है? नहीं, आपके निमित्त से बनी हुई चीज को ही आप ले सकते हो। आओ, उसके बाद है श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय मतलब कि श्रोतेंद्रिय निग्रह। श्रोतेंद्रिय तो सबको है, लेकिन श्रोतेंद्रिय का निग्रह करना, जरूरत की ही चीज़ को सुनना, बिन जरूरी बातों को नहीं सुनना, जितना हो सके उतना लोगों की बातों को कम ध्यान देना। समझ में आया? महाराज साहब के पास जाए और लोग बैठ के बातें करें तो वो बातों को कान दे के सुनना उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। वहां जाके आपको बाकी सारी लोगों की बातें भी नहीं करनी है, ये भी समझ में आया? आप करोगे तो करण करण अनुमोदन का दोष आपको ही लगने वाला है ना। उससे तो अच्छा आपको ये सोचना है कि उनको ये दोष ना लगे, तो उनको जो जरूरी नहीं है वो बात आपको बतानी नहीं है।
बराबर। बराबर। क्योंकि श्रोतेंद्रिय निग्रह तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी सुनो ये नहीं चलेगा। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय निग्रह, मतलब कुछ भी देखते रहो नहीं चलेगा। चक्षु को उनको निग्रह करना है। हर एक चीज को देख के पसंद किया, देखोगे तो अपने आप पसंद आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। अगर फोन पे बात कर रहे हैं आप, हमारा महात्मा को किसी से बात करा रहे हो, सामने से कोई लेडीज की आवाज आई और लेडीज की आवाज कुछ ज्यादा मीठी और उसने कुछ मजाक कर दिया, बोलो महात्मा को क्या फील होगा? उनका ध्यान डाइवर्ट होगा होगा होगा। तो ये श्रोतेंद्रिय निग्रह हुआ? श्रोतेंद्रिय निग्रह नहीं हुआ ना। आपको ये सारी बात नहीं सुनोगे तो निग्रह होगा, बराबर। हाँ ठीक है। उसके बाद घ्राणेन्द्रिय निग्रह, कोई सुगंध आए, दुर्गंध आए तो मुंह बिगाड़ना, वहां से निकल जाना। सुगंध आए तो उधर ही रहना, ये सारा महात्मा के लिए नहीं है। उनको निग्रह करना है, उनको दुर्गंध से मुंह नहीं बिगाड़ना है और सुगंध की इच्छा नहीं करनी है। समझ में आ रही है बात? ये हुआ उसका निग्रह। उसके बाद रसनेन्द्रिय निग्रह कि भाई मुझे भाई ऐसी चीज़ ही मिले और वही मैं गोचरी में जाऊं, मैं 4 बार उसी घर पे भौरने जाऊं। पता है एक बार वो लड्डू वाली की स्टोरी है, इतना बढ़िया लड्डू की सुगंध आ रही थी। महात्मा गए, छोटे महात्मा थे, महात्मा गए और बोराने वाले ने 4 लड्डू दिया, ज़्यादा दिया नहीं, तो लेकर बाहर निकल गए। अब सोचा ये 4 तो लड्डू गुरुदेव ही ले लेंगे, बराबर। हाँ तो अब मुझे तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने, उनके पास कोई विद्या थी, उन्होंने बाहर जाके वेश पलटा किया विद्या के कारण, और दूसरा वेश लेकर वापस भोरने के लिए। ऐसे 4-5 बार आए। कितनी बार आए? 4-5 बार। और जैसे ही गुरु के पास गए तो गुरु को बताया, गुरु बोले इतने सारे लड्डू आप कैसे लेकर आए? कोई नहीं वो रहेगा इतना। तो एक ही जगह से आप 5 बार जाए 20 लड्डू लेके आओ तो गुरुदेव मना ही करेंगे ना। हाँ गुरुदेव ने पूछा कि ये 20 लड्डू कोई नहीं हो रहेगा, बात क्या है वो बताओ। तब उन्होंने ये बात बताई। तब गुरुदेव ने उनको समझाया कि भाई हमें तो रसनेन्द्रिय निग्रह करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि ये लड्डू अच्छे, उसकी सुगंध अच्छी है, आप जाके बार बार लेकर आए तो आपका रसनेन्द्रिय निग्रह हुआ ही नहीं है। हुआ? बोलो नहीं। अच्छा आप अब तो ये तो महात्मा की बात है। एक और बात पे ध्यान दो। अगर आप खाना खाने बैठे हो और 4-5 चीज़ है, उसमें से फ्रूट है, फ्रूट में से जामफल है, आप ये सोचो कि ये मैं लास्ट में खाऊं ताकि मेरे मुंह में उसका स्वाद रहे। ऐसा होता है ना? कोई करेले का सब्जी कड़वा है, मैं पहले खा लूं और बाकी मीठा बाद में खाऊं ताकि स्वाद रहे। बोलो होता है कि नहीं? जो चीज़ का स्वाद अच्छा लगे वो लास्ट में खाओ, ऐसा होता है? हाँ तो ये क्या हुआ है? आपके रसनेन्द्रिय का निग्रह हुआ? नहीं हुआ। रसेंद्रिय का निग्रह बिल्कुल निग्रह नहीं हुआ। रस पे निग्रह करना है। किस पे करना है? रस पे निग्रह। रस पे निग्रह, जो रस है उस पे निग्रह करना है। अच्छी लगी, रस मतलब अच्छी लगी, और नीरस मतलब अच्छी नहीं लगी। आपको खाने की चीज़ अच्छी लगी तो ज़्यादा खाना है, अच्छी नहीं लगी तो फेंक देना है, कुछ भी करके किसी और को दे देना है। ये सारा निग्रह नहीं करना हुआ। समझ में आया? ऐसे ही स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह, स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्शन करने से अच्छा लगे। ये हो सकता है कि महात्मा किसी लेडीज़ को या उसको वो हाथ नहीं लगाया, उनको किसी को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन अगर कोई जैसे ये आए ना, बच्चा आ गया और बच्चे को लेकर बार बार आप गोद में लेके बैठोगे तो ये क्या होगा? स्पर्शनेन्द्रिय की इच्छा हुई ना, हुई ना? ये नहीं होनी चाहिए, उस पर निग्रह करना है। ये इच्छा नहीं करना ही उसका निग्रह होगा। उसके बाद क्रोध, क्रोध का त्याग। क्रोध तो आप जानते हो। मान यानी कि अहंकार, मेरापना, मैंने किया, उसका त्याग। उसके बाद माया, माया भी क्या हुआ? किसी और ने किया लेकिन आपके नाम से उसको बोल दो
किसी और की जेलसी, उस पे जेलसी आ रही तो उसका काम बिगाड़ दो, ये माया हुई ना। हाँ तो माया तो सबसे कठिन कर्म बंद कराएगी, बराबर। बराबर। हाँ। और उसके बाद लोभ, चौथा लोभ, उसका त्याग। फिर है भाव सत्य। ध्यान दो, अभी बहुत बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं 27 गुण में। शब्द आया है भाव सत्य। अब भाव सत्य का मतलब क्या होगा बताओ। भाव से भाव सत्य का अर्थ है कि जो भी आप अपने मन में सोचो सत्य ही सोचो। आप जो भी भाव करो सत्य के ही करो। गलत के भी भाव आपके मन में आने ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको तो सोचना है, करना नहीं है। सोचना है तो कैसा सोचना है? अच्छा ही सोचना है या खराब सोचना है? पहले ये बोलो। अच्छा सोचना। सोचना ही है तो ऐसा ही सोचो ना कि मैं 1 करोड़ का दान दूं। ये भाव सत्य हुआ। हाँ अब अगर सोचना ही है तो भाव सत्य हुआ हाँ कि भगवान तू मुझे इतनी संपत्ति दे कि जिससे मैं 1 करोड़ का दान कर पाऊं। और साथ में इतना भी सोचो कि मैं जो कमाऊं उसका 10% दान करूं। अब दोनों में क्या होगा? 100 करोड़ कमाओगे और 1 करोड़ का दान करोगे, बराबर। बराबर। आपने 10% दान बोला है ना, 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ कमाओगे तो 1 करोड़ का दान होगा। तो कुदरत आपको, आप जो बोले हैं भाव सत्य भाव हुआ है, जो भी सत्य बोले हैं भावना करके, वो भावना अगर आपके पुण्य को फलीभूत करना हो या किसी देव सुन ले, आपका मित्र देव, उसको ये फलीभूत कराना है तो उसको सबसे पहले आपको 10 करोड़ देना पड़ेगा। और आप उसमें से 1 करोड़ दान करोगे तो भाव सत्य में भी क्यों आप कम सोचो? बोलो, आपको कम सोचना चाहिए? नहीं। अच्छा, अब दूसरा उसके बाद है करण सत्य, मतलब जो बोलूं वो करूं। समझ में आया? पहले तो मैं अच्छा ही सोचूं, अब दूसरा मैं जो सोचूं वो करूं। करण सत्य मतलब जो बोला है वो मैं करूंगा ही। ऐसा नहीं कि चलो ये 10% जो दान करने का मैंने 10% का निर्णय लिया, आप 10% का ही लो, आप 50% या उतना टका बोलो ही नहीं, आप 10% ही बोलो। और बोलने के बाद जो बोलूं वो करूं, ये भी होना चाहिए ना। ये भी होना चाहिए। आप खाली ये सोचोगे मैं 1 करोड़ का दान करूं, तब ये सोचोगे कि आज तो 10 ही करोड़ मिले, जब 100 करोड़ मिले तब करूंगा। फिर बोल सोचोगे जब 500 करोड़ मिलेंगे तब करूंगा। आपने 10% नहीं सोचा है तो फिर यहाँ अंत आएगा क्या? नहीं। ये तो आपका काम ही नहीं होगा ना। तो करण संपन्नता निकल गई। हाँ, करण सत्य निकल गया। तो भाव सत्य करो। तो भाव सत्य में ऐसा सोचो कि जो भी मैं मेरे पास है उसमें से 25% या 20% मुझे जरूर हर साल दान करना है। तो आपका करण सत्य भी सही होगा, बराबर। बराबर। बराबर, भाव सत्य सही होगा तो करण सत्य भी सही होगा। और आपको दोनों सत्य करना है, भाव सत्य करना है, करण सत्य करना है। अब उसके बाद तीसरा आ रहा है योग सत्य। बोलो, योग सत्य का मतलब क्या? એ બરાબર થઈ જાય ભાવો ને બંને પરિપૂર્ણ થાય। आपको भाव और ये मनोयोग वचन योग का योग क्या आएगा योग सत्य में? हाँ, मनोयोग वचन योग और काय योग। ध्यान देना, ध्यान देना, अभी इस बात पे ध्यान देना। ऐसा ना हो कि ये किसी और ने, मेरे पिताजी ने बोला इसलिए मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूं। बात समझ में आई? मेरे पिताजी ने बोला था कि मुझे 1 करोड़ का दान करना है, वो जीते जी तो नहीं कर पाए, अब वो तो चले गए, अब मुझे नहीं करूँगा तो वो भटकते रहेंगे, मुझे जबरदस्ती काम करना है। बोलो, मनोयोग। वो कपिला दासी क्या अपनी मर्जी से दे रही थी सबको दान? नहीं, राजा के कहने से दे रही थी ना। तो यहाँ मनोयोग आया, मनोयोग हुआ। मर्जी से दे रही थी नहीं। तो मनोयोग हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब वचन योग तो खाली मैं दे भी रही हूँ और वचन से भी बोल रही हूँ कि हाँ मैं, मेरी इच्छा भी है और मैं वचन से बोल रही हूँ कि हाँ मैं ये जरूर करूँगा। प्रॉमिस करो आप अपने पिताजी को उसके अंतिम समय में प्रॉमिस करो कि जो आपकी 1 करोड़ की इच्छा है वो मैं मन से ही प्रॉमिस करो, मैं जरूर दूंगा, और वचन से बोल के प्रॉमिस करो कि मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उसके बाद काय योग, तीसरा तो काय योग मतलब आपको वो करना ही करना है। अब समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि जो भाव सत्य है वो अच्छी चीज़ों को सत्य रूप वाली सारी अच्छी चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर करेगी, और आपको सोचना ही चाहिए। कारण सत्य वो है कि जो सोचा जो बोला वो करो, जो इच्छा की वो जरूर करो, राइट। और योग सत्य में क्या हो रहा है कि आपने जो इच्छा है, आप जो कर रहे हो उसको मन वचन काया तीनों से करो, बराबर बराबर। अब इसके बाद सबसे बड़ा शब्द है क्षमा। अब ध्यान दो, क्षमा को ये सबसे जुड़ो। आपको किसी को माफ करना है तो हकीकत में सत्य में भाव से माफ करो। कैसे करोगे? भाव से माफ करो, ऐसे ही नहीं, खाली बोल के नहीं, खाली मीचा में दुकड़म संवत्सरी का किया ऐसे नहीं। कैसे करोगे? भाव से सोचो, सच्चे मन से सोचो कि नहीं मुझे अब कोई झगड़ा आगे अगले भाव में नहीं लेके जाना है, ये बार तो मैं उसके पास जाके जरूर माफी मांगूंगा। आप पहले ऐसा भाव करोगे, उसके बाद करण सत्य करोगे, मतलब उसके पास जाओगे और माफी मांगोगे। बोलो हाँ। अब मनोयोग सत्य करोगे, मतलब मन से मांगोगे, खाली ऊपर ऊपर से नहीं, लेकिन मन से सही ढंग से मांगोगे, बराबर। और वचन सत्य से क्या आएगा? आपने जो किया उसको बोलोगे कि देखो हमारी जो भी गलती हुई थी उसको मैं भूल गया हूँ, तू भी भूल जा, मैं माफी मांग रहा हूँ, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तो ये वचन योग हुआ। और उसके बाद काय योग का अर्थ हुआ कि जो आपने सोचा, जो आप बोले, उसको हकीकत में करो। अब समझ में आ रहा है? किसी को माफ करना, भाव सत्य, करण सत्य, योग तीनों, मनोयोग सत्य, वचन योग सत्य, काय योग सत्य। बोलो, पांचों द्वारा करोगे तो ही ये पूरा होगा कि नहीं? बात एक ही है, छोटी सी, क्षमा। वो छठा बात, ये वो छठी बात हो गई। तो भाव सत्य, करण सत्य, मनोयोग सत्य, वचन योग सत्य, काय योग सत्य और क्षमा। बोलो, सब साथ में गया कि नहीं? गया। और समझ में भी आ गया आपको, ये गुण है, ये सारे गुण आपके अंदर विकस्वर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि गुणों का ही विकास हो। कल हमने वो भी जान लिया कि पूनम का चंद्र और अमावस का चंद्र, परमात्मा कितनी बढ़िया बात, कितने अच्छे से समझा रहे थे कि आत्मा भारी कब होता है? जब आपके कर्म बिल्कुल अमावस के चांद की तरह काले काले धब्बे लगा देगा आपकी आत्मा के ऊपर। चंद्र के ऊपर काले काले धब्बे अमावस के दिन लग चुके हैं, पूरे के पूरा चंद्र, उसके सारे गुण ढक गए। तो क्या आपको आपके सारे गुण ढकने हैं अमावस के चंद्र की तरह? नहीं। जब गुण ढकेंगे तो आपकी आत्मा का सारा जो ऊपर का प्रदेश है ना, वो बिल्कुल अमावस के चांद की तरह काला हो जाएगा। समझ में आया? और जब यही गुण आप खोलोगे, साधु के 27 गुण, साधु के नहीं, हमारे अपने भी है कि नहीं? बोलो। परमात्मा ने कहा है प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव साधु बनने के योग्य है। मनुष्य भव में आप साधु बनने के योग्य हो कि नहीं? बन सकते हो, आप बन सकते हो। अब बन सकते हो तो कब बनोगे? जब उनके गुण आएंगे तब बनोगे ना। आप उनके गुण से विपरीत जाओगे तो कैसे? क्या साधु? खाली द्रव्य साधु हुए, भाव साधु तो हुए ही नहीं आप। तो ये 27 गुण किसके हैं? द्रव्य साधु के भाव साधु के? भाव साधु के गुण। और ये भाव साधुत्व तो द्रव्य श्रावक के अंदर भी होगा कि नहीं होगा? तभी तो द्रव्य श्रावक भी मोक्ष जाते हैं। केवल ज्ञान श्रावकों को कैसे होगा? अगर ये गुण खुलेंगे तो ही होगा ना।
ये गुण अगर 27 गुण अगर कोई द्रव्य श्रावक के अंदर खुल गए तो वो श्रावकपणा में ये केवली होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो अब ये 27 गुण कितने जरूरी है सोचो, है जरूरी? हाँ। यस। तो क्षमा, क्षमा के बाद क्षमा मतलब माफ करना, माफी देना, सब आ गया, सब। किसी की गलती को आपको देखना नहीं है, उसको पॉइंट आउट नहीं करना है, सब नज़रअंदाज करो, बस हर चीज को नज़रअंदाज करो। हाँ, उसको कहना चाहते हो एक बार कह दो कि भाई ये तू गलत कर रहा है, मेरे को ध्यान में है कि ये तूने किया, तूने गलत किया। आप उसको 100 गलती बताओगे ना तो उसके बाद उसको भी थोड़ा पछतावा होगा कि अरे मैं इसको उल्लू नहीं बना सकता। बोलो, होगा कि नहीं? होगा। होगा, होगा। हर एक रिलेशन में आप बात को ढक नहीं सकते। पति पत्नी के रिलेशन में नहीं, बाप बच्चों के रिलेशन में नहीं, माँ बेटों के रिलेशन में नहीं। आप हर एक चीज़ को ढक सकते हो क्या? दबा सकते हो? नहीं। दबाना भी नहीं चाहिए। आप उसको बता दो, बता के निकल जाओ, बस बता के बात छोड़ो। आपने बता दिया भाई ये गलत है, बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों गलत है, नहीं करना है, मैं नहीं करने दूंगा, ये सारा राग हो गया, वो बिल्कुल नहीं। ठीक है? क्योंकि आप राग करोगे तो अगला द्वेष करेगा, सामने वाला करेगा कि नहीं? करेगा ही करेगा। ठीक है? तो ये है क्षमा। उसके बाद है विरागता, मतलब वैराग्य चाहिए ही चाहिए। हर एक संबंध से वैराग्य चाहिए, याद रखना। माँ बेटे के संबंध से भी वैराग्य चाहिए, चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वैराग्य नहीं होगा तो संसार में बार बार माँ बनना बंद ही नहीं होगा, और ये बंद नहीं होगा तो क्या मोक्ष होगा? नहीं होगा। ठीक है? तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वैराग्य भाव, वितरागता का भाव प्रत्येक क्षण में आना चाहिए, प्रत्येक समय में, छोटी बड़ी सब बातों में आना चाहिए। बोलो, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। आओ, तो विरागता। उसके बाद मन निरोध, वचन निरोध, काय निरोध। देखो ये निरोध है, पहले क्या आया था? निग्रह। पहले क्या आया था? निग्रह आया था। लेकिन अब यहाँ क्या आया है? निरोध। मन को निरोध करो। निरोध का अर्थ है उसको गलत जगह पे जाने से रोको। समझ में आ रहा है? अगर वो गलत इच्छा कर रहा है तो उसका निरोध करो, उसको समझाओ। विरोध नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, उसको समझाना है। क्या करना है बोलो? जबरदस्ती नहीं करनी है, बराबर? आप बच्चे पे जबरदस्ती करोगे तो वो दुगुना आपसे विरोध करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा। हाँ, लेकिन उसको समझाओगे तो? समझेगा। हाँ, समझाओगे तो भी देखो, विरोध करोगे तो डबल करने वाला है, लेकिन समझाओगे तो धीरे धीरे तो मान ही जाएगा ना। धीरे धीरे तो वो मान ही जाएगा, बराबर? इसलिए क्या करना है? निरोध। क्या करना है? मन का निरोध। ऐसे ही वचन का निरोध। वचन का निरोध करना है मतलब कि ऐसे वचन बोलना है जो समझदार वाले हो, जो मैच्योर हो। किसी को गाली दे दी, किसी को कड़वा बोल दिया, किसी को ताना मार दिया, ऐसे वचन तो आना ही नहीं चाहिए, बराबर? बराबर। परमात्मा ने जब भी बोले ना, कैसे वचन बोले पता है? ऐसे कभी भी परमात्मा ने किसी की भी साता पूछा ही थी क्या? नहीं। लेकिन सुलसा श्राविका की पूछा ही, पता है ना? हाँ, क्योंकि उसके सारे बच्चे एक साथ युद्ध के अंदर मर गए थे तो युद्ध में, तो तब उसने, परमात्मा ने बोला था, कोई जा रहा था उधर तो आप जाकर सुलसा श्राविका की साता जरूर पूछना। समझ में आया? क्यों? ये हुआ ना, आपका वचन निरोध हुआ कि नहीं? हाँ। वचन निरोध हुआ। जरूरी जहाँ था श्राविका की साता पूछा ना तो वो बोले,
बाकी कहीं पे भी भगवान अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोले। बोले क्या? बोलो। नहीं बोले। तो जितना हो सके निरोध करना है, विरोध नहीं करना है। विरोध बिल्कुल नहीं करना है। काया का भी निरोध करना है, काया का भी निरोध, काया का भी विरोध नहीं। समझ में आ रहा है ये? फिर है ज्ञान संपन्नता, मतलब कि संपन्न किससे बनना है? बहुत बहुत बढ़िया बात है 3 गुण में। असंपन्न मतलब कि भरपूर। एक ही चीज, 3 ही चीज ऐसी है जिसको मांगो, जिसको भरो। समझ में आ रहा है? जिससे आप अपने मन को भरो, विचार को भरो, वचन को भरो, विचारों को भरो। किससे भरोगे आप? ज्ञान से। किससे भरोगे? ज्ञान से। ज्ञान को भरोगे तो ही संपन्न बनोगे ना। ज्ञान संपन्न कब बनोगे? बोलो। धन भरोगे, धन भरते जाओगे तो धन संपन्न बनोगे। हाँ। और वैभव भरते जाओगे तो वैभव संपन्न बनोगे। ऐसे ही विवेक भरोगे, विवेक, बोलने का विवेक, चलने का विवेक, उठने का विवेक, तो भी विवेक संपन्न बनोगे। हाँ, तो बराबर इसी तरह ज्ञान भरोगे तो कैसे बनोगे? ज्ञान संपन्न। और कैसा ज्ञान भरोगे? विभंग ज्ञान भरोगे? अज्ञान भरोगे? अज्ञान नहीं। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, ये तीनों को नहीं भरना है। बराबर? और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उसको खूब भरना है। उसको खूब भरोगे तो ही अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान होगा, मन प्रयोग ज्ञान होगा। नहीं तो होगा क्या? नहीं होगा। तो बराबर ज्ञान संपन्नता, उसके बाद दर्शन संपन्नता। दर्शन संपन्नता का संपन्नता कैसे होगी? कोई बताएगा? दर्शन संपन्नता का अर्थ है परमात्मा की बातों पे श्रद्धा और सत्यनिष्ठ, सत्य पे श्रद्धा। दर्शन का अर्थ क्या है? दिखे, जो दिख रहा है वही सत्य है, उस पे श्रद्धा। बराबर? भगवान जो देखते हैं वही बताते हैं ना हमको। उन्होंने 14 राजलोक देखा तो जैसा देखा वैसा बताया हमें। हाँ, तो वो भगवान दर्शन में संपन्न हुए, ऐसे ही हुए ना। आओ, उसके बाद चारित्र संपन्नता। अब चारित्र संपन्नता में क्या आएगा आप ये समझ सकते हो। चारित्र संपन्नता का अर्थ है चरित्र। चरित्र का अर्थ है आपका विवेक। उठने का चरित्र, उठने में चरित्र विवेक होना चाहिए। बैठने का विवेक होना चाहिए, बात करने का विवेक होना चाहिए, क्रिया करने में विवेक होना चाहिए। चारित्र संपन्न का अर्थ है कि आप खड़े हो जाओ, आप चलो और बहुत सारी चींटियाँ और नीचे जीव पड़े हैं वो मर जाए तो वो चारित्र संपन्न हुए क्या आप? नहीं हुए। आप नहीं हुए। चींटियों के ऊपर से पैर रख के चलोगे तो नहीं हो पाओगे। कभी ना कभी घास पे पैर रखना पड़े या उस पे पैर रखना पड़े वो अलग बात है, लेकिन चलती हुई चींटी और वांदे, छोटे छोटे कीड़े के ऊपर पैर रखोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। बारिश में चलना पड़ा अलग बात, लील सेवाड़ पे चलना पड़ा अलग बात, क्योंकि रास्ता नहीं है और यहाँ से जाने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। बराबर? आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप 4 डगले भी भर के उधर जाकर बैठ जाओगे, बैठोगे कि नहीं? हाँ। लेकिन क्या चींटियाँ चल रही है और ये सारे छोटे छोटे जीवात चल रही है तो उसके ऊपर से पैर रखकर 4 डगला भी चलना चाहिए? नहीं, एक भी नहीं चलना चाहिए। ये हुआ चारित्र संपन्नता। उसके बाद है वेदना सहन करना, मतलब शांति से, संभव आ गया उसमें, संभाव से वेदना को सहन करना, बिल्कुल संभाव से। और उसके बाद है लास्ट वाला 27वां, मरणांतिक कष्ट को सहन करना। कितने भी कष्ट आए, मरने का, जैसे कैंसर हो गया है, आपको दवाई लेनी है, ये हो रही है, ये हो रहा है,
आप देखो बहुत सारे महात्मा नहीं लेते दवाई, अंदर पड़े हुए कैंसर के कीड़ों को नहीं मारते। क्यों? क्योंकि उनको मारना नहीं है और शांति से मृत्यु तक वो सारी पीड़ा सहन करते। करते कि नहीं करते? बोलो। करते हैं, करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने शरीर को टिकाने के लिए अंदर पड़े हुए इतने कीड़ों को कैसे मार सकते हैं, है ना? हाँ, तो मरणांतिक कष्ट सहन करना, ये 27 गुण है जो अणगार के हैं, और अणगार का गुण ही उसको मोक्ष दिलाता है। तो आपको क्या करना है? ये 27 गुण के अंदर आप आ गए, चारित्र मोहनी का क्षय हो गया, तो मिथ्यात्व अपने आप चला गया, और मिथ्यात्व ही जाते ही, जैसे ही मिथ्यात्व जाएगा, आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करोगे। बराबर? और जैसे ही मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन आ गया, आपकी भोग गिनती शुरू हो गई। हाँ, तो इस अणगार के 27 गुण अणगार के हैं या प्रत्येक जीव के? प्रत्येक जीव के हैं। बोलो, समझ में आया? कोई प्रश्न है तो पूछो। है कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है। अब उसके बाद है नक्षत्र, 27 नक्षत्र। जम्बू द्वीप में अभिजीत को छोड़ के 27 नक्षत्रों से व्यवहार चलता है। 27 से चल रहा है रेगुलर व्यवहार, लेकिन अभिजीत का भी उल्लेख है, जो साल में 25 बार, 5 साल में 21 बार, और 9 पौने 10 मुहूर्त से ज़्यादा, अगर 67 बार उसको लिया जाए तो पौने 10 मुहूर्त से ज़्यादा चंद्र का भोग नहीं करता। मतलब कि जो 27 नक्षत्रों का व्यवहार है वो अभिजीत का नहीं है, और जो अभिजीत का नक्षत्र का व्यवहार है वो बाकी के 27 का व्यवहार नहीं है। समझ में आया? हाँ, प्रत्येक नक्षत्र मास की अहोरात्रि कितनी? 27। बराबर? ईशान और सौधर्म और ईशान कल्प के विमानों की भूमि 2700 योजन मोटी है, जाड़ी। कितने योजन की भूमि है? 2700, 2700, कितनी? 2700। उतनी मोटी उसकी भूमि है। 2700 योजन मोटी, जाड़ी, जमीन के अंदर जाड़ी, उतनी बड़ी उसकी भूमि। उसके बाद वेदक समकित का जब भी आप बंद करोगे, कर्म बंध है ये, वेदक समकित के 5 भेद, उसमें से वेदक का जब आप बंद करोगे तो वीरत जीव की सत्ता में मोहनीय कर्म की 27 उत्तर प्रकृति ही बचेगी। वेदक सम्यकत्व अगर आ गया तो, वेदक सम्यकत्व आ गया तो अब तो समकित आ गया, तो आपका मोक्ष निश्चित हो गया। तो अब मोहनीय की, हाँ, वेदक सम्यकत्व के 5 भेद है। समकित का वेदन किया आपने। वेदन किया मतलब कि क्या है? देखो, एक ऐसा कहा जाएगा कि आपको बहुत बड़ा, अब एक दीवार को तोड़ना है। समझ में आया? आपको एक दीवार को तोड़ना है। अब दीवार को तोड़ने के लिए पहले कहीं से भी कुहाड़ी मारने की शुरुआत करनी पड़ेगी, हाँ या ना? आप उसको पहली कुहाड़ी मारो तो आपने क्या किया? वो दीवार का वेदन किया। हाँ, तो वेदन का मतलब क्या हुआ? पहली शुरुआत, सम्यक दर्शन की पहली शुरुआत, और उसकी कोशिश, पहली बार सम्यक दर्शन आए उसकी कोशिश, ये हुआ वेदक समकित। बराबर? हाँ, वेदक समकित का मतलब अभी तक आपको सम्यकत्व मिला नहीं है, वो आएगा क्षायोपशमिक। वेदक के बाद क्षायोपशमिक क्या आएगा? क्षायोपशमिक। उसके बाद आएगा औदयिक। वेदक, क्षायोपशमिक, औदयिक, उसके बाद आएगा अभी भी एक और है, उपशम समकित और क्षायिक समकित। ऐसे 5 सम्यकत्व होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो वेदक का मतलब आपने पहली कुल्हाड़ी मारी, लेकिन अभी अंदर कोई वेदन नहीं हुआ है। अब आप वेदन करोगे, कुल्हाड़ी मारोगे क्यों? तोड़ने के लिए ना।
बस तो अब आप धीरे धीरे अंदर कील ठोकोगे और अंदर से सीमेंट तोड़ तोड़ के बड़ा खड्डा करोगे, तो वेदक किए बगैर ये कुछ हो पाएगा? बताओ, नहीं। नहीं हो पाएगा। आओ, उसके बाद रत्न प्रभा पृथ्वी में कितने के नरक जीवों की स्थिति 27 पल्योपम की है। 27 पल्योपम कितना ज़्यादा हो गया, समझ में आ रहा है? जघन्य 10,000, लेकिन उत्कृष्ट तो पल्योपम में आ गया। फिर तमस्तमा प्रभा पृथ्वी के कितने नैरोकी की स्थिति 27 सागरोपम की है। ओहो, 7वीं नारकी की बात। कितने का असुर कुमार देव की स्थिति 27 पल्योपम की। सौधर में ईशान कल्प के कितने देवों की स्थिति भी 27 पल्योपम की। मध्यम और ऊपरी 3 ग्रैवेक देवों की जघन्य स्थिति 27 सागरोपम की। मध्यम और ऊपरी तन मध्यम ग्रेवे एक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति 27 सागर। ये उत्कृष्ट बोलिए, जघन्य कुछ भी हो सकता है। वो देव 27 पखवाड़िये में श्वासोच्छ्वास लेते हैं। कितने 27 पखवाड़िया मतलब कितना साल हो गया बोलो? दो साल हो गया ना? 26 महीने हुए। एक में 48 था, 26, 48। हाँ 26 महीने के बाद श्वास उच्छ्वास लेंगे। एक श्वास खाली, एक श्वास लिया, फिर 26 महीने तक दूसरा नहीं लेंगे। समझ में आया? ये देव की बात। 13 महीना। हाँ 13 महीना क्या, 26 महीना। हाँ 13 महीना, 13 महीना, हाँ 13 महीना, एक साल, एक साल पूरा, एक साल और 1.5 महीना और, हाँ 1 साल और 1.5 महीना। वो देव को 27,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा होती है। बोलो, अब जो 13 महीने के बाद श्वास लेंगे तो वो 27,000 वर्ष के पहले तो खाना भी नहीं खाएंगे। बोलो, है नहीं सरप्राइज, है कि नहीं? बोलो। और कितने भव सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो 27 भव करने के बाद सिद्ध होंगे। तो 27 भव के बाद भी सिद्ध होने वाले जीव होते हैं, मतलब इनको सम्यक दर्शन आने के बाद 27 भव बाकी रह गए, है ना? महावीर स्वामी के उतने ही थे ना? सम्यक दर्शन के बाद महावीर स्वामी को कितने भव लगे? 27। ठीक है। अब 29वां 29th समवाय है, उसमें पाप श्रुत 19 प्रकार के हैं। देखो ध्यान दो, पाप श्रुत कहे गए हैं। पाप श्रुत का अर्थ है कि ऐसा ज्ञान, ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान जानने के बाद पाप करने की क्षमता बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। उसमें अगर ये आप इसके भी अगर आप ज्ञानी बनो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये लेते लेते पाप न चढ़ जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बराबर बराबर। तो ये तो श्रुत नॉर्मल श्रुत आएगा ना, नॉर्मल ज्ञानी होगा ना, संसार का ज्ञानी पाप श्रुत बनेगा। राइट। अब मैं हर एक चीज़ बोल रही हूँ, उससे क्या करो तो नुकसान और क्या करो तो फायदा, हम दोनों की चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो 19 श्रुत है ना, 29 वो सारे 29 प्रकार के जो श्रुत है, वो श्रुत में आपको पाप श्रुत तब बनेगा जब इसका दुरुपयोग होगा। बराबर बराबर बराबर। आओ, तो भूमि श्रुत, भूमि मतलब कि जमीन श्रुत। अब जमीन श्रुत आपने जान लिया कि भी ये ज़मीन के नीचे लावा है, या ये ज़मीन कभी भी खिसकेगी, धरती कम होगा तो यहाँ रहने वाले जीव मर जाएंगे। तो आप ये अगर आपको भूमि श्रुत की जानकारी होगी तो ही आप किसी को ये बता पाओगे। बराबर। अगर ये जानने के बाद आप गवर्नमेंट को बोलो या किसी भी नगर पालिका को बोलो कि भाई ये एरिया की नीचे की ज़मीन बहुत ही पोची है, नरम है, ये कभी भी नीचे बैठ जाएगी,
आप यहाँ लोगों को मकान ना बनाने दो, तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो क्या ये स्रोत जान के अगर आपने इस प्रकार से काम किया तो नुकसान है? नहीं। आप तो बहुत सारे जीवों को बचा रहे हो ना। हाँ, तो पाप स्रोत कब होगा ये? अब ये पाप स्रोत कब होगा? ध्यान दो, ध्यान दो। ये तो अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया, तो ये आपका स्रोत आपको कर्मबंध से मुक्त कराएगा, बराबर। अब अगर उल्टा हो जाए, ये ज़मीन ऐसी है, आपको मालूम हो ये ज़मीन ऐसी ऐसी, आप जानकार हो और आपको पता है कि ये जो ज़मीन है वो बिल्कुल उपजाऊ है, बहुत सारा अनाज उसमें से निकल सकता है और ज़मीन जैसे जैसे सालों तक अनाज दे सकती है। लेकिन आप तो ज़मीन के जानकार हो, अगर कोई पूछ रहा है आप उसको ये बता दो कि अरे भाई ये तो बेकार ज़मीन है, यहाँ तो कुछ भी उगा नहीं पाएगा, यहाँ उगाएगा तो कांटे घास फूस सब उग जाएंगे, इससे तो अच्छा है कि ये तू ज़मीन बेच और कोई अच्छे एरिया में जाके तू ज़मीन खरीद, तो तुझे कुछ तो पैसा मिलेगा, चाहे नुकसान में आए ना तो भी तू ये ज़मीन बेच दे। तो बोलो ये क्या होगा? गलत। गलत हुआ, गलत हुआ। आपने अपने फ़ायदे के लिए उसको गलत बोला और अब वो ज़मीन बेच के चला जाए, आप उधर से वो ज़मीन आप सीधे आप ही खरीद लो किसी और को माध्यम में रख के, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो भूमि स्रोत जानकार हो तो फायदा भी है ना, मैंने आपको दोनों चीज़ बताई। और भूमि स्रोत का अगर गैर दुरुपयोग किया तो ही पाप बढ़ेगा, बराबर, तो ही ये पाप स्रोत साबित होगा, बराबर। बस, तो इस प्रकार से भूमि स्रोत 8 प्रकार के जो शास्त्र है उसको निमित्त शास्त्र बोला गया है। उसको ही पाप स्रोत भी कहा है कि अगर आपने गलत फलादेश या गलत बात बता दी तो ये सारा आपके लिए पाप स्रोत बन जाएगा। तो उसका नाम है भूमि स्रोत, मतलब जमीन के मामले में। फिर उत्पात, उत्पात मतलब कुछ भी शुकन अपशुकन, शुकन होते कि नहीं? आप कहीं बाहर गए, कोई पेड़ के नीचे बैठे और ऊपर से सफ़ेद दूध गिरा, तो शुकन हुआ कि अपशुकन हुआ? कैसे मालूम पड़ेगा? अगर पता हो तो ही ना। हाँ। नहीं पता होगा तो गलत गलत आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसका, होगा क्या? नहीं। नहीं। उसके बाद है स्वप्न शास्त्र। स्वप्न में भी ऐसा ही है कि आपको कोई सपना आए, कोई ज़मीन के नीचे कुछ सोना है तो आप वो ज़मीन खुदवाओ तो नीचे से सोना निकले, तो ये तो स्वप्न शास्त्र से तो आप पुण्य भी कमा सकते हो कि नहीं? कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ अच्छा होगा तो आप उसको अच्छे में मंदिर बनाओ या धर्मशाला बनाओ या लोगों को पढ़ने के लिए ज्ञान मंदिर बनाओ या पाठशाला बनाओ, पौषधशाला बनाओ, तो इसका फ़ायदा नहीं है क्या? है। ठीक है, तो ये स्वप्न शास्त्र। उसके बाद है आकाश शास्त्र। आकाश शास्त्र का अर्थ ही है ग्रह, नक्षत्र, तारा। देखो आज अगर ये आकाश शास्त्र का नॉलेज था तो ये मैंने अपना आगम का पंचांग बना दिया, बोलो सबके लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? और आने वाले समय में भी अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो अब ये पाप शास्त्र कब हुआ? परमात्मा भी आकाश पूरा जानते तभी सारा भगवान को जवाब दिया ना। भगवान ने सारा जवाब कैसे दिया? जानते थे इसलिए, बराबर। बराबर। बराबर, तो ये पाप शास्त्र होता तो भगवान भी जवाब नहीं देते ना, वो जानते ही नहीं। बोलो वो जानते नहीं। तो जानने पे जवाब देते किसी को? अगर ये पाप शास्त्र होता तो उसका उपदेश भगवान करते? नहीं करते। ठीक है, तो ये पाप स्रोत कब बनेगा? जब उसका दुरुपयोग होगा। ठीक है, तो जो आकाश शास्त्र है वो है पूरा ग्रह शास्त्र। उसके बाद है शरीर शास्त्र। तो शरीर जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पद्मिनी शरीर, पद्मिनी स्त्री का शरीर, गजगामिनी स्त्री का शरीर, फिर ये चंडालिनी का शरीर, उसके बाद ये स्त्री रत्न का शरीर, सबके शरीर की विशेषताओं का चर्चा हो तो वो शरीर शास्त्र हुआ। 32 लक्षणा पुरुष है तो 32 लक्षणा शरीर में कौन कौन से लक्षण होने से वो 32 लक्षणा हो रहा है, तो ये तो जानकारी बहुत अच्छी है कि नहीं बताओ? तो शरीर शास्त्र का फायदा भी बहुत है। उसके बाद है स्वर शास्त्र। तो जैसे कोयल बोली या कौआ बोला तो आपको काम पे बाहर नहीं जाना है। फिर कोई
मंदिर का घंट बजा तो ये स्वर शास्त्र हुआ, शंख बजा तो ये स्वर शास्त्र ही हुआ ना। हाँ तो ये बजने से क्या लाभ, और ये सोच के काम करो तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। हाँ, उसके बाद है व्यंजन शास्त्र। व्यंजन का अर्थ है निशानी। जैसे कि आपके शरीर पे ये कान के ऊपर तिल है या गाल के ऊपर तिल है, तो उसका क्या अर्थ है, वो अगर शुभ है तो ये नॉलेज लो और उससे शुभ कार्य करो तो ये पुण्य का काम होगा। तो ये पाप शास्त्र नहीं होगा, पुण्य शास्त्र बनेगा। बराबर बराबर। बराबर। आओ, उसके बाद है लक्षण शास्त्र। लक्षण शास्त्र का ये मतलब है कि आप अपनी लाक्षणिकता से कोई अच्छी सी बात का बताओ और अच्छे समय में अच्छा कार्य आरंभ करो। तो लक्षण से क्या होगा कि जैसे कि भाई ये आप अब ये जब नया साल शुरू हो रहा है, नया साल शुरू होगा, ये मकर संक्रांति में सूर्य का प्रवेश होगा। तो सूर्य का प्रवेश अगर कौन से समय में हुआ, तब कौन सा ग्रह था, कौन सा अच्छा ग्रह था, तो पूरा साल अच्छा जाएगा। और वो अशुभ समय में प्रवेश हुआ तो पूरा साल खराब जाएगा। ये नॉलेज कितना काम का है बताओ? बहुत काम का है, ये बहुत काम का है। तो इस प्रकार से 8 निमित्त शास्त्र है। और ये निमित्त शास्त्र आप निमित्त को जानते हो, पहचानते हो, उस अनुसार कार्य करते हो। आप कोई निमित्त खड़ा नहीं करते हो, राइट? निमित्त खड़ा करना आपका काम नहीं है, मगर वो समय में जो निमित्त हुआ वो जानने के बाद आप काम करोगे, कार्य करोगे, या कार्य को रोक लोगे। अशुभ निमित्त हुआ तो रोक लोगे तो सबकी भलाई होगी। होगी ना? होगी 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 होगी। चलो, अब उसके बाद आज हम ये जो 19 प्रकार के जो स्रोत है ना, पाप स्रोत, सारे एक ही में पढ़ेंगे। तो क्या आपका एक ही एपिसोड पाप स्रोत के नाम से जाएगा? बराबर बराबर। हाँ, आपको जब भी सुनना होगा आप पाप स्रोत का एपिसोड निकाल देना, तो आपको ये सारी चीज़ वापस मिलेगी, है ना। अब है 8 तो हो गई है निमित्त शास्त्र। अब भूमि शास्त्र की बात की, वो 3 है। कितने? 3। भूमि, जमीन शास्त्र। तो भूमि शास्त्र में सूत्र से भूमि को मापा जाता है। सूत्र मतलब जो होता है ना, वो लंब नहीं होता है, वो जमीन को मापने के लिए होता है। उसको कैसे मापते हैं मैं बताऊं। पहले खड्डा खोदेंगे, खड्डा खोद के उसके अंदर पानी भरेंगे। तो पानी भरेंगे तो और देखेंगे कि कुछ घंटे में, 10 घंटे में क्या सारा पानी भूमि पी गई? अगर पी गई तो ये भूमि कैसी? सूखी भूमि है। बराबर, ये सूखी है, नीचे से सूखी है, तिराड़ पड़ी हुई, इसलिए सारा पानी समा गया। तो ये सूखी है, तो यहाँ मकान बहुत अच्छे से बड़ा मकान हो सकता है। और अगर मान लो कि आपने वहाँ पे खड्डा खोदने के बाद पानी भरा और वो पानी कुछ घंटे के बाद थोड़ा ही खत्म हुआ, बाकी सारा भरा हुआ पड़ा है, तो वो भूमि कैसी होगी? अंदर से गीली होगी। गीली होगी क्योंकि गीली है, तभी ये ज़्यादा पानी को पी नहीं सक रही है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पानी है। उसके पास उसकी मिट्टी भीनी होगी, तभी वो दूसरा पानी नहीं ले रही है। समझ में आ रहा है? आप अगर पोता लगा रहे हो तो पहली बार जो पोता किया कोरे कपड़े से, तो उसने पानी सोख लिया। अब वही कपड़ा दूसरी बार पानी में डालोगे, बोलो वो सोखेगा? नहीं। अब गीला ही कपड़ा में पानी भरो, बोलो भरेगा? नहीं। तो जो खड्डा खोदा है उसमें पानी पड़ा है, मतलब कि भूमि ही गीली है, इसलिए ज्यादा पानी नहीं सोख रही है। बराबर। तो ये सूत्र है जो आपको पता चला कि ये भूमि गीली है। अब क्या करोगे? वहां बिल्डिंग बांधोगे क्या? नहीं। वहां क्या करोगे? खेती। परफेक्ट। देखो, अब ये कैसे जाना? आपको भूमि शास्त्र मालूम ना हो तो क्या आप ये काम कर पाओगे? नहीं। आप वहां पे मकान बांध दो तो क्या होगा? कुछ ही दिन में धरती कंप और कितने सारे लोग मर जाएंगे। बोलो, ये अच्छी बात होगी?
नहीं। तो शास्त्र जानना जरूरी है। तो ये हुआ सूत्र भूमि शास्त्र, सूत्र से। उसके बाद है वृत्ति से, और तीसरा है वार्तिक से। वृत्ति और वार्तिक इसी में आ जाता है। वृत्ति का मतलब क्या हुआ, उसने कितने, सूत्र का अर्थ ये है कि ऐसे संशोधन करना। वृत्ति भूमि शास्त्र का अर्थ ये है कि आप ऐसा प्रयोग कर रहे हो। अब प्रयोग करने के बाद वृत्ति चली, भूमि की वृत्ति मालूम पड़ी कि भूमि की वृत्ति में पानी है या भूमि की वृत्ति में जांच करवानी, तपास करवानी। हाँ, वृत्ति का अर्थ ही वही है। वृत्ति का अर्थ ही वही है। और वार्तिक का मतलब क्या, वार्तिक का मतलब ये हुआ कि जितनी अलग ये इसकी सच्चाई है वो लोगों के सामने जाने दो। बराबर। अगर आप नहीं जाने दो, आप वहां से निकल गए, कोई दूसरा आया उसने मकान बांध दिया, तो क्या होगा। हाँ, उससे तो अच्छा है कि आप ये बात न्यूज़पेपर में ही दे दो कि ये एरिया में ये जगह गीली मिट्टी वाली है, तो आसपास वाले सारे ये एरिया खाली करें। आप ऐसा दे दो तो कोई गलती से वहाँ वो जमीन खरीदेगा नहीं। बराबर। हाँ, तो ये हुआ वार्तिक भूमि शास्त्र। भूमि का ही है सब, लेकिन उसको पहले जानो, जांच करो। जांच करने के बाद एक यकीनन पे आओ, और वो यकीनन पे आने के बाद जितना हो सके शुभ कार्य करो। बराबर। और वो शुभ कार्य करने के बाद अगर आप नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये बात लोगों में जाने दो। ये मत सोचो कि इससे नुकसान हो जाएगा और लोगों को पता ना चले, ऐसे में किसी और को बेच दूँ, तो ये तो आपकी नीयत खराब हो गई ना। हाँ, तो ये पाप शास्त्र हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपने 8 पढ़े ना, 8 भूमि 3 प्रकार, ऐसे उत्पाद भी 3 प्रकार, यही जानना है। यही सब में एक ही चीज जाननी, प्रत्येक शास्त्र के 3-3 प्रकार। तो 8 तरी 24 तो हो गए, वो हो गए। जैसे भूमि का 3 जाना, सूत्र वृत्ति वार्तिक, ऐसे उत्पाद का भी 3 जानो। उत्पाद का सूत्र क्या है, तो अगर कुछ उत्पाद हुआ, अगर कोई चीज, आज मान लो कि भाई संध्या समय है और आकाश में से कुछ रक्त और हड्डियां गिरी, तो ये उत्पात हुआ। तो इसका अर्थ क्या होगा कि भाई थोड़ा संभालना, कुछ ना कुछ बड़ा अशुभ होने वाला है। बराबर। और इस चीज को जाहिर करना, तो वार्तिक भी हो गया। तो इस तरह से ये 8 निमित्त शास्त्र के 3-3 प्रकार, 24 ये हो गए। उसके बाद विकथा अनुयोग। विकथा अनुयोग मतलब कि आपको विकथा करनी, मतलब कि विकथा का अर्थ है कि विकथा में स्त्री कथा, राज्य कथा, देश कथा, इस प्रकार से विकथा होती है। मतलब कि बिना बात लोगों की बातों को जाहिर करना। समझ में आ रही है ये विकथा का मतलब? बिना बात लोगों की बातों को लोगों दूसरों तक पहुंचाना, उसको जाहिर करना, उसको कहा गया है विकथा। तो ये विकथा क्या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। उसके बाद विद्या अनुयोग। अब विकथा ध्यान दो, विकथा जैसे मैंने अभी आपको बोला कि विकथा में शुभ कैसे करोगे, तो ये मान लो कि भाई अगर कोई एरिया है और वहाँ पे कोई यक्ष है, मंदिर में बैठा है, वहाँ पे जो रात को जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है, तो ये विकथा करनी चाहिए। वो करनी चाहिए। क्यों? अगर ये विकथा करोगे तो वहाँ पे कुछ और जीव जो मरने वाले वो बच जाएंगे। बराबर। तो यहाँ भी शुभ अशुभ दोनों चीज हो गई ना, हो गई। इसीलिए विकथा अनुयोग से भी अगर फायदा हुआ, अच्छा हुआ, तो पुण्य ये शास्त्र हुआ, श्रुत हुआ, और अगर इससे नुकसान हुआ तो ये पाप श्रुत हुआ। बराबर। आप किसी को जानबूझ के भेजो कि मरने दो साले को, बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको ही भेजो, जा उधर, तू जाएगा और वहाँ पे जाके रात को 2 बजे खोदेगा तो धन निकलेगा, वो लालच में चला जाए मरने के लिए, है ना। तो ये विकथा हुई। झूठ बोलना या सच बोलना ही विकथा। पर अगर झूठ बोल दी
तो पाप श्रुत, और सच बोल दिया तो पुण्य श्रुत। उसके बाद है विद्या अनुयोग। तो विद्या भी कैसी, परोपकार की विद्या, या फिर ये जैसे हम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान दर्शन चारित्र की संपन्नता लाने की विद्या। तो ये तो कोई पाप श्रुत होगा नहीं ना। नहीं। अब इसी में ही बात करें, भूमि के मामले में विद्या, या उत्पाद के मामले में विद्या, स्वप्न की विद्या, ये तो अच्छी है और बुरी भी है, दोनों है। हाँ, यहाँ दोनों है, दोनों से आपको फल मिलता है। उसके बाद मंत्रानुयोग। तो मंत्र भी ऐसे होते हैं ना, तांत्रिक मांत्रिक के मंत्र किसी को मारने के लिए होते हैं। और जैसे अपने में जो वसगहरम या शांति बनाने के बाद, या मानतुंग सूरी की जो भक्तामल स्तोत्र के मंत्र हैं, वो सारे कैसे मंत्र हैं, अच्छे मंत्र है। तो मंत्र का अनुयोग, मंत्र योग भी तो अच्छे के लिए करना है, तो करना चाहिए कि नहीं, बताओ। करना चाहिए। ऐसे ही योग अनुयोग। योग अनुयोग का मतलब कि कार्य करना, हर एक चीज को सोच के बैठना और करना ही नहीं, ये तो गलत हो गया। खाली बोलते ही रहो, आप सिखा मत दो किसी को ये करना चाहिए, ये नहीं किया तूने, ये नहीं किया, और आप खुद कुछ मत करो। योग का मतलब ही है कि जो सोचा, जो बोला वो ही करो। बोलने, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ही है कि योगानुयोग। और अन्य तीर्थी के द्वारा प्रवर्तित योग, अन्य तीर्थी के द्वारा प्रवर्तित योग। अब इसके लिए हम ये बोलेंगे कि अन्य तीर्थी, अन्य जो तीर्थ है उसके द्वारा जो प्रवर्तित योग है उसकी बात की है। तो अन्य तीर्थी कौन हुए? जो तीर्थी नहीं है वो हुए, जो तीर्थी नहीं है वो हुए। तो परमात्मा के बात नहीं किए, अन्य तीर्थी की बात हुई, अन्य धर्म की बात हुई। उसके द्वारा जो योग प्रवर्तित है वो सारे पाप शास्त्र होंगे कि नहीं, बताओ। अन्य तीर्थी बोल रहे हैं कि अरे कंद मूल खाओ और उपवास करो, अगर आप वो करने गए तो क्या होगा? पाप। अब उसमें अगर आप ये चीज देखो कि भाई सूत्र देखो, सूत्र क्या है उसमें सूत्र क्या है? तो कंद का आहार, तो बोलो कंद का आहार वो सूत्र है उसका। अन्य तीर्थी उपवास में, अन्य तीर्थी का जो योग है वो उपवास करने का सूत्र, उसका सूत्र क्या है, उपवास का सूत्र क्या है? तो कि कंद खाना। तो ये तो सूत्र ही गलत हो गया। तब आप ये सोचो कि भाई मुझे कंद नहीं खाना है, मुझे कंद नहीं खाना है, मैं जमीन के नीचे का नहीं खाऊंगा लेकिन वृक्ष के ऊपर का फल खाऊंगा, तो ये सूत्र अच्छा हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से इसमें भी आपको शुभ अशुभ दोनों मिलेगा। देखो परमात्मा खास कह रहे हैं इसी बात, इसमें भी शुभ है। अन्य तीर्थी द्वारा प्रवर्तित योगों में भी शुभ है, पुण्य है। आपको समझना है उसको। भगवान गौतम स्वामी को कह रहे हैं कि वेद तो बिल्कुल सही है, तूने उसका अर्थ अलग किया है, गलत किया है। मतलब क्या हुआ कि वेद सही भी हो सकता है, उसका अर्थ सही भी है। अगर सही करो तो पुण्य श्रुत है, और अगर उसका अर्थ गलत करो तो पाप श्रुत है। बात समझ में आई? तो अन्य तीर्थ में भी पुण्य श्रुत हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। नहीं तो अन्य तीर्थ, अन्य लिंग से आप मोक्ष कैसे जाओगे, बताओ? जाओगे क्या? नहीं जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके आज 19 श्रुत हुए, 19 श्रुत के प्रकार हुए, 29 शायद नहीं, हाँ 29, 29, 29, 19 नहीं, मेरी गलती हो रही है, 29 श्रुत हुए। और ये समवाय 29वां समवाय है, और उसमें 29 श्रुत बताए गए हैं। और इसी 29 श्रुत से आपको पाप श्रुत और पुण्य श्रुत के प्रकार को अलग करना है। समझ में आया? ये 19 श्रुत का अगर दुरुपयोग हुआ तो ये पाप श्रुत हो जाएंगे, और अगर उसका सदुपयोग हुआ तो ये पुण्य श्रुत हो जाएंगे। बराबर? बराबर। बोलो, अभी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है ना? हाँ, चलो अच्छा है, बस बहुत अच्छा। तो इसमें कुछ है वो मैं बोल दूँ, ये पेज पूरा करूँ? हाँ, आओ चलो। अब 29 का ही मामला चल रहा है। आषाढ़
एक एक महीना छोड़ के है, आषाढ़ महीना, फिर भादरवा महीना, उसके बाद कार्तक महीना, पोष महीना और वैशाख। आषाढ़, भादरवा, कार्तक, पोष और वैशाख, ये 5 महीना। कितना? 5 नहीं, एक और महीना होना चाहिए। एक महीना, आषाढ़, श्रावण, भादरवा, आसो, कार्तक, मागसर, पोष, माह फागण भी आएगा। और एक यहाँ पे लिख देना आप अपनी किताब में, फागण भी आएगा। आषाढ़, भादरवा, कार्तिक, पोष, फागण और वैशाख, ये जो 6 महीने हैं वो 29 अहोरात्र के हैं। और चंद्रमास का एक दिन 29 मुहूर्त का होता है। ये 6 महीना 29 दिन के हुए, और बाकी के जो 6 महीने हैं वो 30 दिन के हुए। ठीक है, ये एक तो आपको समझना है। और उसमें ये जो 29 दिन का महीना है उसमें पूरा एक चंद्र महीने का एक दिन वो होता है 29 मुहूर्त का, और जो 30 मुहूर्त का 30 का होगा। तो आपको ये समझना है। देखो अब यहाँ पे एक महत्व का मुद्दा समझो, 6 महीने 29 दिन के बराबर। अब 29 दिन के ही महीना है तो 30 तिथि आ पाएगी उसमें? नहीं आएगी। तो 30 तिथि नहीं होगी तो एक तिथि का क्षय इसी महीने में होगा। बराबर, बहुत बहुत अच्छे से समझ जाओगे। भगवान बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। अगर ये 29 दिन का महीना है तो 29 दिन के महीने में ही एक तिथि क्षय होगी, तो यही 6 महीने में 6 तिथि क्षय होनी चाहिए। और अगर बाकी के 6 मैं फिर से नाम भी बोल रही हूँ, श्रावण, आसो, माक्षर, महा और चैत्र और जेठ, तो ये 6 महीना जो है आपके, वो 6 महीने 30 अहोरात्र के हुए। 30 अहोरात्र के, तो जो 6 महीने 30 अहोरात्र के हुए उसमें पूरी की पूरी 30 तिथि आ जाएगी। 30 अहोरात्र में 30 तिथि चली गई, मतलब ये 6 महीने में कोई भी तिथि का क्षय नहीं होगा। तो यहाँ सिंपल तरीके से परमात्मा ने ये बता दिया कि हर 2 महीने में, मतलब कि 2 महीने में एक महीना 30 दिन का, एक महीना 29 दिन का, दोनों मिला के 59 दिन होंगे। कितने? खाली 59 डेज। तो जब 59 डेज खत्म हो जाएंगे तब एक तिथि का क्षय होगा। सिंपल बात आ गई, एकदम सिंपल। तिथि क्षय उससे पहले नहीं होगी और बढ़ने की तो संभावना ही नहीं है। 31 दिन का कोई महीना आपको बताया ही नहीं है। 31 दिन का कोई महीना नहीं है, तो एक भी तिथि बढ़ेगी नहीं। और 6 महीने 29 तिथि का है तो 6 ही तिथि घटेगी। समझ में आ गया? हाँ, तो ये पंचांग का तरीका है और ये सब चीज से ही हमको उसको अच्छी तरह से जानना है। आओ, उसके बाद प्रशस्त अध्यवसाय से युक्त सम्यक दृष्टि भव्य जीव तीर्थंकर नाम सहित नाम कर्म की 29 प्रकृतियों का बंद करके अवश्य वैमानिक देव में उत्पन्न होते हैं। अब देखो, वैमानिक देव तो आप जानते हो कौन सा है। वैमानिक देव है 5 अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तर है ऊपर के, वो विमान है, वो वैमानिक है। 9 ग्रव्यक है, वो वैमानिक है। तो ये सारे देवलोक में जाने वाले जीव 29 कितनी 29 नाम कर्म की 29 प्रकृति का अगर वो बंद करोगे प्रशस्त अध्यवसाय से। किससे? प्रशस्त अध्यवसाय। आपके अध्यवसाय प्रशस्त होने चाहिए, अप्रशस्त बिल्कुल नहीं। प्रशस्त क्रोध, प्रशस्त मान, प्रशस्त माया, आपकी जो 10 प्रकृति है जिसको हम ये बोलते हैं ना संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, फिर आपके क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, ओघ संज्ञा और विशिष्ट संज्ञा, ये जो 10 के 10 संज्ञा है वो सारी प्रशस्त अध्यवसाय की होनी चाहिए, क्योंकि यही 10 संज्ञा है जिसके कारण हम कर्म बंद करते हैं। समझ में आया? अगर ये 10 संज्ञा नहीं रही ना तो जीव का कर्म बंद अपने आप बंद हो जाएगा। बराबर? तो कर्म बंद करने के लिए संज्ञाएं जिम्मेदार है। और अगर ये सारी संज्ञाएं अगर प्रशस्त हो गई
तो आप 29 नाम कर्म की प्रकृति बांधोगे और इतनी पुण्य प्रकृति है ये कि आप सीधे अवश्य वैमानिक देवलोक में ही जाओगे। समझ में आया? बोलो। તો હમણાં કોઈ બી એવી બાંધી જ ન શકે ને ભરત ક્ષેત્રમાં? भरत क्षेत्र में अभी कोई नहीं बांध सकता है, लेकिन आपको ये समझना है। देखो, श्रेणिक राजा, कृष्ण महाराजा और ये कोई ऊपर के वैमानिक देवलोक में, ऊपर के अनुत्तर देव विमान में कोई नहीं गए। समझ में आ रहा है? इन्होंने भी तीर्थंकर नाम कर्म तो बांधा ही है ना। हाँ हाँ, लेकिन उनको अभी भी मिथ्यात्व का उदय था, इसलिए वो नरक में गए। बराबर? हाँ मिथ्यात्व का उदय आया इसलिए वो नरक में गए। अब वहां से नरक में से जाने के बाद सम्यकत्व आ गया। लेकिन ये लोग तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बावजूद भी रावण वैमानिक देवलोक में नहीं गया। ये बात क्लियर हुई? हुई? हाँ हाँ, वो भव्य जीव है, वो तीर्थंकर नाम कर्म सहित उसने बांधी है। लेकिन और 29 प्रकृति भी बांधनी है ना उसके साथ। खाली तीर्थंकर नाम नहीं बांधना है, साथ में 29 प्रकृति और है। तो वो जो बाकी की 29 प्रकृति इतनी बलवान है कि आप उसके लिए वैमानिक देवलोक के अलावा कहीं पे भी नहीं जाओगे। ये बात समझ में आ गया? बस आओ चलो। रत्नप्रभा पृथ्वी के भी कितने एक भाग में नारकी के जीवों की स्थिति 29 पल्योपम की है, लेकिन तमस्तमा पृथ्वी के कितने एक नारकी के जीवों की स्थिति 29 सागरोपम की है। इतना फर्क है, यहाँ पल्योपम है, यहाँ सागरोपम। असुर कुमार देवों की भी स्थिति, सौधर्म और ईशान देवलोक के देवों की स्थिति भी 29 सागरोपम की होती है। और ऊपरी तन मध्य ग्रैवेयकों की देवों की जघन्य स्थिति 29 सागरोपम की होती है। सौधर्म ईशान की कल्प की जो पहला दूसरा है उसकी स्थिति है 29 पल्योपम की, और जो ऊपरी तन मध्य में जो ग्रैवेयक देव है उनकी स्थिति है 29 सागरोपम की। मतलब ये हुआ कि नारकी के जीवों में जब नीचे पहली नारकी आ रही है तो पहली नारकी के बाद के सप्तम नारकी तक जो 29 पल्योपम है उसका सीधा 29 सागरोपम हो जाता है। बराबर ऐसे ही पहले दूसरे देवलोक की जो 29 पल्योपम की स्थिति है वो सीधे ग्रैवेयक तक ये 29 सागरोपम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 29 का महत्व बताते हुए आप लोगों से ये 29 समवायांग सूत्र की हमने चर्चा की। अब अगले क्लास में मिलेंगे, परसों मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।